चरण को, धनिये न छुड़ायो किन, लाख तले लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर को लोबा तू, पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के जीवन, मेरे जीव के जीवन। जी सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, कल हमने समझा गोल चबूतरे की शोभा पुखराज पहाड़, ये गोल चबूतरा, और उसके पूर्व में आए बंगले का चबूतरा, और ये बीच में 400 कोस का ये चबच्चा दिख रहा है हमारा, ये इसकी शोभा को इसकी तरहटी में कैसे हमने जाना है, गोल चबूतरे से इसकी तरहटी में और बंगले की तरहटी में जाना है। वो शोभा को देखा, कई सुंदर साथ के मेरे पास फोन आए थे कि हमें एक बारी और रिवाइज करना है, इसकी तरहटी से कैसे जाना है। कौन सुंदर साथ और है जो हमें अच्छे से, जिसको नहीं मतलब एक कई सुंदर साथ कह रहे थे हम बोल नहीं पाते लेकिन हमें समझ आता है, तो लेकिन हम कह सकते हैं कि हाँ समझ में आ गया है, तो हमें ऐसे लगता है कि नहीं समझ में आ रहा तो रिपीटेशन हम करते हैं। तो सुंदर साथ जी जिसको नहीं समझ में आया तो रेज हैंड कर सकते हैं, तो आगे रिवाइज करें, नहीं तो फिर और शोभा में आगे चलेंगे। बस इतना बता दें कि भी समझ में आ गया है तो सुंदर साथ रेज हैंड कर सकते हैं, और नहीं आया है तो भी कि पता लग जाए कि हाँ नहीं आया, क्योंकि शोभा आगे भी समझनी है, आगे इससे आगे नहीं समझ में आएगा तो फिर हम यहीं पे कराएंगे, रिपीट कराएंगे। देखना सरोज दीदी किसी का रेज हैंड हुआ है, भी समझ में नहीं आया तो हम रिपीट करें। अभी तक तो किसी का नहीं रिसेंड हुआ, इसका मतलब समझ में आ हाँ गया है लेकिन बोलना नहीं समझ में चाह आ गया, हाँ हाँ कोई बोलते बात नहीं, वो बोले नहीं वो कोई बात नहीं, समझ में आ गया है तब तो ठीक है, क्योंकि ऐसा लगता है कि नहीं नहीं। आया तो हम फिर रिपीट करने लग जाते हैं। वीना जी से पूछ ले, किसी वीना जी से पूछ लेते हैं ना, पहली बारी बिल्कुल कर रहे हैं। नहीं वीना दीदी आपको समझ में आ गया है ना, अब आगे चलते हैं। जिसको नहीं समझ में आया बस वो रेज हैंड कर लेंगे तो रिपीट कर लेंगे हम तो। सबको लग रहा है कि समझ में आ गया है तो हम आगे चलते हैं, फिर रिपीट करेंगे एक साथ क्वेश्चन आंसर, फिर बाद में किरण दीदी लेंगी। अभी हम दूसरी किरण दीदी को मैं दे रही हूँ, दीदी आप ले लो। अभी तक शोभा देखी पुखराज पहाड़ की तरहटी की, पश्चिम घाटी, जैसे पश्चिम घाटी की शोभा है वैसी उत्तर दिशा में जो घाटी आई है। फिर आगे बढ़े थे पूरब की ओर, तो हमने देखा था कि पोखराज और बंगला को जोड़ने के लिए एक कुंड की शोभा आई है। तो पोखराज से इन बंगला में जाना है तरहटी से, तो देखा था किस तरह से यहाँ से पोखराज की तरहटी से इन कुंड से होते हुए हम बंगला की तरहटी पे पहुंचे थे। अब शोभा देखनी है बंगला के पूरब में जो अद्भिज का कुंड आया है। पहले शोभा बाहर से देखते हैं, फिर तरहटी से तरहटी देखते हैं। अभी बंगला जी के पूरब में है एक शोभा लंबाई चौड़ाई की, कि पुखराज है अपना 1000 हांस में, लंबाई चौड़ाई नहीं करते, घेर कर 1000 हांस, और बंगला भी अपना घेर कर 1000 हांस है। 1000 हांस 1,00,000 कोस का लंबा चौड़ा। अद्भिज का कुंड इसका तीसरा हिस्सा, 1,00,000 कोस का तीसरा हिस्सा कर ले तो 33,300 कोस में अद्भिज के कुंड की शोभा आई है। अद्भिज के कुंड का जो चबूतरा है 33,300 कोस का। ठीक ऐसे ही शोभा चलेगी जैसे पुखराज बंगला में देखी कि महावन की जमीन से कमर भर की सीढ़ियां चढ़कर आए पुखराजी रोज पर। यहाँ हमें हाथ सांस पर गुर्ज मिलेंगे। गुर्जों से सीढ़ियां ऊपर चबूतरे पर चढ़ी हैं और 2 गुर्जों के मध्य अपने को दरवाजा मिलेगा।
उन दरवाजे से उतरेंगे। जैसे ही दरवाजा खुलेगा तो अपने को उतरती सीढ़ियां मिलेगी। वो दूसरा नक्शे देखते हैं। में तो बुर्जों का निशान, ये जो गोल निशान है, और ये सीढ़ियां उतरती हुई। जैसे शोभा देखी थी पुखराज में, बंगला में, वैसे ही सीढ़ियां उतरती हुई घेर कर। एक बार देखते हैं कि घेर कर सीढ़ियां उतरी हैं, फिर कहाँ नहीं उतरी हैं वो बाद में देखते हैं। पहले तो देखेंगे घेर कर सीढ़ियां उतर रही हैं। सीढ़ी वाली रोज पर 400 कोस की चौड़ी सीढ़ी वाली रोज। यहां से हम सीधा चलेंगे। अब यहाँ पर शोभा थोड़ी बदली है। अभी तक बगीचे पहले आ रहे थे, यहाँ पर मोहलाते आई हैं। सीढ़ी वाली रोज से आगे बढ़ेंगे, 400 कोस की मोहलात की रोज आ जाएगी और 10 हारे मोहलातों की आ जाएगी। मोहलातों की शोभा समान रूप से जैसे बंगला में देखी, पुखराज में देखी, ठीक वैसे ही इन मोहलातों की शोभा 10 हारे मोहलातों की आई है। मोहलाते पार करी तो 400 कोस की पुनः मोहलातों की रोज। यहाँ से 3 सीढ़ी उतरकर बगीचा की रोज और 11 हारे बगीचे, समान रूप से शोभायमान बंगला और पुखराज के भांति। 11 हारे इन बगीचों को पार करेंगे। चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों में चबच्चे, ठीक मध्यस्थ उनकी शोभा। बगीचे पार करेंगे तो पुनः 400 कोस की रोस, बगीचा की रोस। इन बगीचा की रोस से 3 सीढ़ी नीचे। हाँ किरण दीदी, इसका कंफर्म है 3 सीढ़ी नीचे या ऊपर? मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ। हाँ हाँ जी, जी, हाँ फिर जी, हाँ जी, हाँ जी। 3 सीढ़ी नीचे या ऊपर? कंफ्यूज हो कमर रही हूँ, भर मुझे नीचे लगता है। लिखा हुआ। नहीं, अपन बगीचे जब पार करेंगे तब 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ना है ना, या नीचे? देख के बताती हूँ दीदी, मैं ध्यान नहीं दिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर चढ़ना है, कंफर्म नहीं हो रही है यहाँ पे ना। ऊपर क्यों दीदी? क्योंकि यहाँ शोभा बदल गई ना। देखो, सीढ़ी वाली रोज से सीधा मोहलातों की रोज पे आ गए, कोई सीढ़ी चढ़ी उतरी नहीं। फिर मोहलातों की रोज से 3 सीढ़ी उतर के हम बगीचे की रोज पे आए। अब मुझे ऐसा लग हम रहा है एक कि बार अब ताल की आप पाल एक पे बार कमर अंदर पर चलो, चढ़ना है। ताल से चलो, ताल से चलो, फिर पता लग जाएगा, क्योंकि ताल से जलरोस बराबर होती है। ये कमर भर ताल की ऊंची तो लिखा है। कमर पर ऊंची है ना। हाँ तो जी, इन कमर हाँ, भर ऊंची। हाँ जी, कमर भर ऊंची पाल आई है, ठीक है। चौड़ी। इन हाँ बगीचों जी, से भीतर चलेंगे तो कमर भर ऊंची ताल की पाल। पाल कहें, ताल की पाल नहीं समझ में आता तो पाल समझ लें कि कमर भर ऊंची पाल घेर कर, वही 400 कोस की। 3 सीढ़ी नीचे उतरकर ताल रोस, ये 250 कोस हाँ की पुणे। बंगला में 100 कोस हो गई थी, यहाँ पे 250 कोस हो गई। फिर जी। 3 सीढ़ी नीचे जल चबूतरा 50 कोस, पूर्व पश्चिम नहरों की शोभा। तो ये शोभा इस तरह से देखिए, बंगला की तरह ही लगभग शोभायमान है। यहाँ पर बस पहले मोहलात आए हैं, 10 हारे मोहलाते, 11 हारे बगीचे। अब शोभा देखते हैं कि किन स्थान पे सीढ़ियां नहीं आई। ये पुखराज की तरहट्टी, बंगला की तरहट्टी। बंगला की तरहट्टी के पूर्व में ये अदबीज के कुंड की तरहट्टी। अभी देखी शोभा कि बंगला के तीसरे हिस्से में आके अदबीज के कुंड की तरहट्टी लगी है। तो 1 लाख कोस में 33,300 कोस ठीक मध्य में लगी, दाएं बाएं 33,300 कोस दोनों तरफ रह गए। ये जो थोड़ी सी जगह दिखा रखी है, ये 33,300 कोस है। मध्य तीसरे हिस्से में ये अदबीज के कुंड की तरहट्टी लगी। तो इन 33,300 कोस में पश्चिम तरफ तो देखेंगे कोई सीढ़ी नहीं उतरेगी, सीधा दरवाजे मिलेंगे। हम बंगला की तरहट्टी से सीधा अदबीज के कुंड की तरहट्टी में आ जाएंगे। बंगला का चबूतरा एक दिशा, जो बंगला के अदबीज के कुंड का जो चबूतरा है उसकी एक दिशा बंगला जी से मिल रही है। तो उन दिशा में कोई सीढ़ी अपने को नहीं मिलेगी, वहां पे दरवाजे होंगे इन पूरे मतलब पूरे स्थान पर। एक बार ये इसमें दिखाती हूँ, ये देखिए, इन स्थान पे अपने को दरवाजे मिलेंगे। क्योंकि इन्होंने मिलान कर लिया बंगला जी से और बंगला की तरहट्टी में आना है,
तो सीधा अपने को दरवाजे मिल रहे हैं। अब इसी तरह से इनके पूर्व दिशा में आ जाते हैं, तो पूर्व दिशा में ढपो चबूतरा 30 से हिस्से में लगा 11,100 कोस में। तो यहाँ पर अदबिज के कुंड की इन पूर्व दिशा में 11,100 कोस में सीढ़ियां ना आके दरवाजे आए हैं, और दाएं बाएं अपने को सीढ़ियां मिलेंगी। सुंदर सा जी, क्लियर हो रही है शोभा कि किस तरह से अपने को दरवाजे मिलेंगे? ये देखें, पुखराज का मिलान बंगला से, तलहटी से तलहटी सेक रहे हैं, और ये हो गया बंगला, और बंगले का मिलान हो रहा है अदबीज के कुंड की तलहटी से। तो ये पश्चिम दीवार अदबीज के कुंड की पूरी तरह से बंगला जी से मिली हुई है। तो यहाँ सीढ़ी वाली रोज पे है, तो अपना अगला कदम इन अदबिज के कुंड की जो सीढ़ी वाली रोज पे है उस पे होगा। ठीक मध्य में अपने को दरवाजे मिल जाएंगे, इन दरवाजों से पार करके इधर सीढ़ी वाली रोज पे आ जाओ। इसी तरह से अदबिज के कुंड के पूर्व से अपने को दरवाजे मिलेंगे ठीक मध्य हिस्से में। 3 हिस्से कर ले, एक हिस्से में अपने को दरवाजे मिलेंगे, उनसे हम ढपो चबूतरा में आ सकते हैं। तो इस तरह से शोभा हुई अदबिज के कुंड की तलहटी आगे भी करा दो दीदी, फिर दोनों का। की तलहटी। बाहर से जाने का रास्ता भी हमने देखा कि कैसे गुर्जों के मध्य दरवाजे मिलेंगे, उनसे सीढ़ियां उतर कर आना है। अब हम आते हैं इसमें अदबिज के कुंड की तलहटी से। यहाँ सीढ़ी वाली रोज पे खुद को देखें, इन सीढ़ी वाली रोज पर खुद को देखें तो सामने अपने को दरवाजे मिलेंगे। ये जो अपने पास 33,300 कोस की जगह है अदबिज के कुंड की तलहटी की इस दिशा में, उनमें 11,100 एक तरफ छोड़ दो, 11,100 एक तरफ छोड़ दो, और ठीक मध्य जो 11,100 है, या यूं कहें अनु जी, इसमें वो मत करो, लाइनें आ रही हैं। अनु जी नाम बोलना दीदी, अनु आगे क्या है? अनु कक्कर है ना? ध्यान नहीं, पांड्या था पता नहीं। चलो हाँ कोई अनु, बात नहीं, एक बार तो मैंने उनको क्लियर कर ऐसे दिया। उनको कर दो। हाँ वो कर रही है बारी बारी। हाँ 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 जी। तो यह इसको यूं समझ ली कि अपने पास ये जो अदबिज की कुंड की जगह है, इनके 3 हिस्से कर ले, दाएं बाएं एक एक हिस्सा छोड़ दे, मध्य हिस्से में, ठीक मध्य हिस्से में ढपो चबूतरा की तलहटी लगी है। तो यहाँ अपने को दरवाजे मिल रहे हैं, इन दरवाजों से, इन सीढ़ी वाली रोज से इन सीढ़ी वाली रोज पर आ गए ढपो चबूतरा की। अब यहाँ पर भी शोभा देखेंगे, वही 400 कोस में सीढ़ी वाली रोज आई है, लेकिन यहाँ मोलातों की रोस अब 100 कोस की आई है, जगह कम हो गई। तो अब जो रोस अभी तक 400 कोस की चली आ रही थी, वो बस यहाँ पर 100 कोस की हो गई है। 400 कोस में मोलात की एक हार, ऐसी 10 हार, यहाँ पे 3 हारे ना, हाँ 3 हारे, तीन। 3 3 हारे मोहलातों की, 3 सीढ़ी नीचे, 3 हारे बगीचों की। यहाँ पर जो रोसें अब आई हैं, बगीचा की रोस, मोहलातों की रोस, वो 100 कोस की आई है, बाकी शोभा समान है। सीढ़ी वाली रोस होती, ये सीढ़ी वाली रोस तो 400 कोस की है। आगे हम आए 100 कोस की मोहलातों की रोस पे, 3 हारे मोहलाते पुणे मोहलातों की रोस। 3 सीढ़ी नीचे आए तो बगीचा की रोस, 3 हारे बगीचा, पुणे बगीचा की रोस। फिर 3 सीढ़ी नीचे ताल की पाल, ताल की ऊपर पाल। फिर दीदी, ऊपर कह रहे हो ना? फिर आप यहाँ पे हाँ भी जी ऊपर हाँ ही जी आएगी हाँ दीदी। जी, ऊपर 3 सीढ़ी ऊपर ताल की पाल। यहाँ पर ताल की पाल 400 कोस की आई है। ताल की पाल जैसे आई आ रही है 400 कोस की, 400 कोस की आई है, लेकिन ताल रोस यहाँ पर 100 कोस की हो गई है। तो ये गिनती नहीं भी याद रखी, शोभा अपने को याद रहे कि इस तरह से अपने को चढ़ना उतरना है, कि बगीचे से 3 सीढ़ी चढ़ के ताल की पाल पे आए, यहाँ से 3 सीढ़ी उतरकर ताल रोस पर आए, आगे ताल का विस्तार, पूर्व पश्चिम नहरें। तो संपूर्ण शोभा तलहटी, जैसे अपन ने अदबिज के कुंड की तलहटी देखी, ऐसी इसकी देखो। धाम सुषमा में तो नक्शा भी एक ही दे रखा है, अदबिज के कुंड की तलहटी का और ढपो चबूतरा की तलहटी का एक ही नक्शा दे रखा है, कि समान रूप से शोभा आई है। हम्म।
इसमें भी पूर्व पश्चिम वही शोभा रहेगी। पश्चिम में तो अपने को कोई दरवाजा नहीं मिलेगा क्योंकि पीछे अद्विज से मिलान हो गया है, लेकिन पूर्व में ढपो चबूतरा की तरफ मध्य के तीसरे हिस्से में दरवाजे मिलेंगे और दाएं बाएं सीढ़ियां मिलेगी। हाँ जी सुंदर साथ जी, कोई क्वेश्चन है? अनीता जी को। हाँ जी अनीता जी। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी, जब आप यहाँ पर शब्द शब्द इस्तेमाल करते हैं मोहलात, मोहलात का अर्थ जैसे रंग महल है वैसा ही है ना मोहलात? मोहलात यहाँ पे जो शोभा मोहलात की आई है वो एक हवेली की तरह आई, जो रंग महल में जो चौरस हवेली है ना, सेम वही शोभा आई है। यहाँ मोहलात इसलिए कह देते हैं क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा विस्तार है। तो एक महल, मोहलात ना को महल समझ लें कि महल। ठीक है, मतलब कि हर हट्टी के बीच में बहुत से महल बने हुए हैं। हाँ जी हाँ जी। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुदर्शन भगत। प्रणाम जी। एक बार प्रणाम फिर जी। समझा दीजिए, जो समझ नहीं आया। हाँ जी। बंगलों के आगे। हाँ जी ठीक है। प्रणाम। प्रणाम जी। तरहटी से तरहटी में हमने अधबीज के कुंड की तरहटी में जाना है। बंगलों की तरहटी की लंबाई चौड़ाई देखी थी 1,00,000 कोस। अब आगे गिनती नहीं देखनी, बस ये देखना है तीसरा हिस्सा। ये जो बंगलों का तीसरा हिस्सा अधबीज के कुंड के चबूतरे का आया है, तो यहाँ पर 3 हिस्से हो जाएंगे। एक हिस्से में अधबीज के कुंड का चबूतरा बिल्कुल लगता हुआ आया है और एक एक हिस्सा दाएं बाएं हो जाएंगे। और अगर जो गिनती देखना चाहते हैं तो 33,300 कोस में तो मध्य मिलान हो गया, बंगलों के धरती से एक रूप मिलान हो गया, और दाएं बाएं 33,300 कोस बंगला के दाएं बाएं रहेंगे। लेकिन इन अद्विज के कुंड की धरती की शोभा देखते हैं तो इसका जो पश्चिम तरफ है, जो पश्चिम दिशा है, पूरे रूप से पूरी दिशा इन ढप्पू बंगला जी से मिल गई है। ये देखिए पूरी ये अद्विज के कुंड की ये तरहटी, ये बंगला जी की तरहटी, पश्चिम दिशा समान रूप से मिल गई है, एक रूप मिलान हुआ है। तो हम बंगलों की तरहटी से दौड़ते हुए यहाँ आ सकते हैं, अपने को कोई सीढ़ी नहीं उतरनी। ये सीढ़ी वाली रोज पे आएंगे, यहाँ पर अपने को 33,300 कोस में जितने दरवाजे आते हैं, हर 400 कोस में एक दरवाजा आता है। तो अगर हम हिसाब लगा लेंगे तो आ जाएंगे कितने दरवाजे हैं। तो यहाँ पर अपने को दरवाजे मिल जाएंगे। उन दरवाजों को पार करते ही आप अद्भिज की कुंड की तरहटी में खुद को देखोगे। शोभा फिर वैसे ही समान रूप से आई है, पर यहाँ पर पहले मोहलात आई हैं, बाद में बगीचे आए हैं। 10 हार मोहलाते, 11 हार बगीचे। अब देखते हैं ढपो चबूतरा की। इसमें भी ठीक ऐसे ही शोभा रहेगी कि पश्चिम दिशा तो बिल्कुल अद्विज के कुंड की तरहटी से मिल गई है, क्योंकि तीसरे हिस्से में, जैसे ये तीसरे हिस्से में आया था बंगला जी के, अब इनके तीसरे हिस्से में ढपो चबूतरा आया है, यानी 11,100 में। तो यहाँ सीढ़ी वाली रोड से सीधा आप इन तरहटी में आ सकते हैं ढपो चबूतरा की। अब एक तरहटी का विस्तार कर रही हूँ, ऐसे दोनों तरहटियां अपनी आई हैं, इन खड़े दृश्य से कर रही हूँ। उतरती सीढ़ियां 400 कोस की रोज पर। आगे चलेंगे तो अद्विज की कुंड की बात करते हैं तो अपने पास 10 सारे मोहलाते, पुणे मोहलातों की रोज। अभी एक बार गिनतियां मत देखो, एक शोभा देखते हैं पुणे मोहलातों की रोज। फिर 11 हार बगीचों की, 3 सीढ़ी नीचे उतर के बगीचों की रोज, फिर 11 हार बगीचे, फिर बगीचों की रोज पे आ जाएंगे। यहाँ से 3 सीढ़ी चढ़कर हम इन ताल की पाल पे आएंगे, यानी जो ताल आया है उसकी पाल पर आएंगे। फिर 3 सीढ़ी नीचे उतरकर ताल रोस, यमुना जी में देखे जल रोस होती है, पाल होती है, ठीक वो शोभा यहाँ पर चलेगी। और पूर्व पश्चिम लहरें। ढपो चबूतरा में देखेंगे ये दोनों हारे 3-3 हो गई, बाकी शोभा समान रूप से आई है।
आई जी। हाँ जी, सुनीता दीदी आप कुछ कह रहे हो? हाँ जी सुनीता दीदी। ये ताल रोस और पाल कितनी आई है कोर्स में यहाँ पर? अदबीज के कुंड में तो वही आई है जो उसमें आई है पुखराज में, 400 कोस में ताल की पाल और ताल रोस 250 कोस में। लेकिन ढपू चबूतरा में पाल तो 400 कोस की है, लेकिन अब जो जल रोस आई है, ताल रोस आई है, वो 100 कोस की हो गई है। अच्छा, उसमें 250 और इसमें 100 है। हाँ, इसमें ढपू चबूतरा में जो रोसें आई है ना, मोलातों की रोस, बगीचों की रोस, वो भी 100 कोस की हो गई है। सीढ़ी वाली रोस 400 कोस की रहेगी, बाकी 100 कोस की रोस हो गई है। जगह कम हो गई ना यहाँ पे, अब 30 हिस्सा, 30 का भी 30 हिस्सा हो गया। मतलब सारी वहाँ पे रोसे 100 कोस की हो गई है। हाँ, ढपो चबूतरा में 100 कोस की रोसें हो गई है। वो सारी हो जाएंगी दीदी? सुंदर साज जी, किसी का क्वेश्चन है, किसी को समझ नहीं आई तो रेज हैंड करेंगे। हाँ, ये कर रहे हैं दीदी, कनाडा वाली वीना दीदी। वीना हाँ जी, दीदी को हाँ जी। दीदी जो यहाँ तो चलो जगह कम हो गई, और बंगलों में जो आपने जल रोज वहां पर 100 कोस की बताई है, वहाँ क्या कारण हुआ? अब उसका कारण तो देखो धनी जाने, पर वहां पे 100 कोस का ही आया है। अच्छा, मतलब यहाँ तो कह रहे ना जगह कम हो गई तो हाँ, वो यहाँ घटती तो चली गई। यहाँ कम कर दी ना, पूरा ही कम कर दिया यहाँ पर। तो अब यहाँ तो हाँ सारी जी, तो रोसें भी कम कर दी ना, आगे आप देखेंगे हाँ उसमें तो और भी कम हो जाएंगी। मूल हाँ, कुंड में तो और मतलब भी कम बंगलों हो में जाएगी। मैं पूछ रही थी, कल से मेरे दिमाग में ही चल रहा था कि भाई बंगलों के बंगलों जल में रोज शायद तो। वो जो शोभा दी है ना ऊपर, बंगला चाय बच्चा, हाँ जी, तो उन सब शोभा के हिसाब से वहां पे 100 कोस की रोस दी है, क्योंकि पुखराजी ताल वहां प्रकट होना है, तो वहां पे घेर कर 100 कोस की ही रोस दी है। ठीक। हाँ जी बधू जी। जी मत जी प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये ढप्पो चबूतरा की सीढ़ी की रोज तो 400 कोस की आएगी ना? हाँ, सीढ़ी की रोज 400 कोस की है, बाकी आगे 100 हो जाएंगी। हाँ, सीढ़ी की रोज से और अभी तक ढप्पो चबूतरा तक सबकी 400 कोस है। मतलब ढप्पो चबूतरा में सीढ़ी की रोज और पाल 400 कोस की है, बाकी सारी 100 कोस की है। बाकी 100 कोस की। हाँ, बाकी 100 कोस की है। ठीक है, प्रणाम जी। प्रणाम जी। ठीक है दीदी। हाँ जी। किरण दीदी, ऐसा कुछ रिवाइज वाला है नहीं मेरी, मतलब कि सबको समझ, कोई मतलब वो अपनी गिनती है, गिनती तो सब अपने बुक में पढ़ सकते हैं, बुक में भी बाकी पढ़ किसी सकते हैं, बाकी शोभा वही है। हाँ, बाकी शोभा समान है बिल्कुल वैसे ही। तो तीनों तरहटी हो गई है अपनी। तो उसके बाद दीदी आप चबूतरे का कराओ ऊपर स्टार्ट। ये अभी मूल कुंड की क्या तरह कहते हैं इन नक्शे से, ये कि हमारी जो पुखराज का जो गोल चबूतरा है और बंगले का चबूतरा, इन दोनों के बीच में 400 कोस का चौबच्चा आया है, ये दो। और अब चलते हैं बंगले के चबूतरे से अर्ध बीच के कुंड के चबूतरे पे। तो इनकी जो बीच वाली दीवार है वो कॉमन वॉल है, तो इसीलिए हमें इस तरहटी से इसकी तरहटी में जाने के लिए बस बीच में दरवाजे मिलेंगे। जैसे हम अपने घर में एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं तो बस बीच में दरवाजे लगे होते हैं, तो तरहटी में बस दरवाजे लगे हुए हैं, उस दरवाजों से हम इधर आ सकते हैं। तो इनकी जो वॉल है जैसे तीसरा हिस्सा हो जाता है ना, बाकी की जगह ये देख रहे हैं, ये बाकी की जगह इतनी रह जाती है और इतनी दीवार में हमें दरवाजे मिलेंगे। जैसे दीदी कितना बताया आपने काउंटिंग, ये इसका हाँ, तीसरा मतलब हिस्सा तीसरा हिस्सा यहाँ अपने को काउंट करने की इतनी जरूरत नहीं है, काउंटिंग अगर नहीं ये करनी याद है। रहे। हाँ, जैसे याद अपने को रहे ये तो याद ठीक है। है, सुंदर सा जी को बता रही हूँ, जैसे अपने को याद है कि 1 लाख कोस का लंबा चौड़ा बंगला है, तो उसका तीसरा हिस्सा ले लो अदबीज का कुंड, उसका तीसरा हिस्सा ढपो चबूतरा, ढपो चबूतरा का तीसरा हिस्सा तीसरा हिस्सा मूल कुंड। मूल कुंड। ये सब तीसरे हिस्से और हो यहाँ जाते पे हैं। देखो दिखा रखे कैसे दाएं बाएं जगह छूटेगी, अच्छे से दिखा छोटी रखी है है यहाँ पे ना। ये वाली जगह, बाकी वॉल एक मिल गई
तो बीच में से हमें दरवाजे मिल गए, हम तहरटी से बीच में आते जा रहे हैं, इसके बीच में यहाँ आते जा रहे हैं, बस गिनती के अंदर फर्क है। इसमें यहाँ पे हमारे पहले बगीचे आए थे, फिर मोहल्लात। अब इसमें आते हैं हमारे पहले मोहल्लात और फिर बगीचे। अब वो एक कंफ्यूजन जो हो रहा था 3 सीढ़ी उतरने चढ़ने का, उसको क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे ये हमारी आद बीच के कुंड का। अब यहाँ पे क्या है, हमारी पहले क्या आ रहे हैं, हमारी मोहल्लात ये, और फिर बगीचे। अब यहाँ से हमने सीढ़ियों की रौस पे खड़े हैं, तो दीदी ये मोहल्लात में जाने के लिए तो कोई ऊपर नीचे चढ़ना नहीं है, सीधी हमारे को रौस सीधी मिल रही है, कहीं उतरना चढ़ना नहीं है, क्योंकि मोहल्लातों की रौस साथ ही स्टार्ट हो जाती है। बस शोभा हमें अलग से मिलेगी कि ये सीढ़ियों वाली रौस पे अलग क्लीन बिछा हुआ है, तो बस वो सारी रौस ये बराबर ही है, 400 और 400 इसको कर लोगे तो ये सारी बराबर ही है, इसमें कहीं उतरना चढ़ना नहीं है। अब मुझे बगीचे पे जाना है तो 3 सीढ़ी नीचे उतरना पड़ेगा उस बगीचों की रौस पे जाने के लिए। तो यहाँ तक हम नीचे हैं। अब हमें आना है पाल पर, ये बगीचों वाली जगह है नीचे, तो पाल है यानी कि इस ताल की जो पाल है, पाल हरदम कमर भर ऊंची होती है बगीचों वाली जगह से। तो 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ के यहाँ पाल पर आ गए हम, और फिर आ जाती है जल रौस। तो पाल हर जगह ऊंची रहती है, लेकिन ताल के साथ जो जल की रौस होती है वो नीचे होती है, तो 3 सीढ़ी नीचे आ जाते हैं। तो ये हमारी पाल ये ऊपर होगी। लेकिन पुखराज में क्या था, ये पुखराज की जो तलहटी हमने ये बंगले और पुखराज में क्या किया था, यहाँ सबसे पहले बगीचे आए थे, तो हमने सीढ़ियों वाली रौस से बगीचे में जाना है, तो 3 सीढ़ी नीचे उतर के बगीचों वाली रौस पे आए। ठीक है, फिर उसके बाद महलों की रौस पे जाना है, तो 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ के महलों की रौस पे आ गए। तो ये महल तो ऊंचे ही हैं हमारे ये वाले। अब उसके बाद पाल आ जाती है, तो यहाँ से 3 सीढ़ी नीचे, फिर ये पाल, क्योंकि महल ऊंचे हैं, महलों की रौस, फिर 3 सीढ़ी नीचे पाल, फिर उससे 3 सीढ़ी नीचे जल की रौस। बस फर्क इतना है, बाकी और कोई फर्क नहीं, बाकी गिनतियों का फर्क है, कितने महल ज्यादा आ रहे हैं और बगीचे ज्यादा कम हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ इतने हैं तो वहां 10-11 हैं। ये कितने हो जाते हैं हमारे 39, 38 और 39 है ना दीदी? मेरे को भी 38, हाँ कंफ्यूज हो जाती है, हाँ इसलिए हाँ, गिनती 38 याद 39, करने की जरूरत नहीं। 38 38 और 39। 39 है ना। और उसके बाद हो जाती है यहाँ पे दीदी 10-11 10 और 11, और फिर हमारे 3 छप्पो 3। चबूतरा में रह जाते हैं 3 और 3। बस 3 हारे महलों की, 3 हारे बगीचों की। वो तो सब हम पढ़ भी सकते हैं ना अपने याद करने के लिए, शोभा समझ में आनी चाहिए बस। ये देखो, ये बीच में दरवाजे हमें दिख रहे हैं इस तरह से, क्योंकि वॉल बिल्कुल कंबाइंड है, जिसको कहते हैं सांझी वॉल, हिंदी में प्रॉपर जो होती है वर्ड, कि ये कंबाइंड वॉल सांझी दीवार है। तो सांझी दीवार होएगी तो ये हमें दरवाजे मिल जाएंगे, और इतना हिस्सा साइड से ये छूटा हुआ है, क्योंकि 1/3 है उसका, इसके चबूतरे से 1/3 ये, और इसके चबूतरे पूरे पुखराज के चबूतरे से, फिर इसके चबूतरे से 1/3 ये। तो 1/3 1/3 करते जाएंगे तो हो जाएगी वो सारी शोभा। किरण दीदी, आप क्वेश्चन आंसर ले लो थोड़े से मोटे मोटे। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। ममता जी ने कुछ पूछना था। हाँ, आप उनका जवाब दो। ममता जी आप आ जाओ। ममता जी ने किया था हैंड, हाँ जी पूछिए। ममता पूछा, बोलिए जी। शायद वैसे किया होगा, गलती पूछती हूँ, से है हो ना? गया होगा दीदी, आप हाँ क्वेश्चन आंसर लो। हाँ ठीक है, हाँ जी हाँ जी, ठीक। सुंदर साथ जी, आप कैमरा ऑन कर लो दीदी, शायद कैमरा ऑन है ओके आपका। ओके, ठीक है। हाँ, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ममता दीदी आपको कुछ पूछना है, उन्होंने अनम्यूट किया है। बंगला की तलहटी से
आद्य बीज के कुंड की तलहटी में। आद्य बीज की कुंड की तलहटी में जाने के लिए हमने तलहटी से ही तलहटी में जाना है, तो हमें वहां पर क्या मिलेगा? सबसे पहले क्या मिलेगा हमें? हमने पुखराज की तलहटी से अगर बीच में आए थे बंगला जी की तलहटी में, तो क्या आया था? और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? पुखराज पहाड़ की तलहटी से बंगला जी की तलहटी में जाने के लिए हमें बीच में क्या मिला था? और यहाँ पर आद्य बीज के कुंड की तलहटी में हमने जाना है, तो हमें क्या मिलेगा? नीलम विद्या, आप अनम्यूट कीजिए। नीलम दीदी। अनम्यूट कर नीलम। नीलम जी पहले अनम्यूट करें, आपकी आवाज नहीं आ रही। अब करो, अब आराम से हो जाएगा। नहीं, उन्होंने अपने आप से करा ही नहीं है। दीदी अनम्यूट करो। जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। बंगले की चबूतरे से बैठ- पुखराज की तलहटी से पुखराज की कुंड है नेट अच्छा नहीं इनका। नेट नहीं है। और बंगले की तलहटी बंगले की तलहटी नेट अच्छा नहीं। नहीं, हाँ, आवाज नहीं उन्होंने आ बंगले की कुंड का तलहटी जवाब तो आ गया है, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ जी, किसी और से पूछ लो सरोज जी। हाँ जी, सुश्री बाला, आप अनम्यूट कीजिए दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम आवाज आ जी, रही। आवाज आ रही है? हाँ हाँ जी, जी, हाँ हाँ जी। जी। पुखराज की तलहटी से जाने के लिए बंगले की तलहटी में जाने के लिए हमें 400 कोस का कुंड मिलेगा, और बंगले की तलहटी से आद्य बिछे कुंड में जाने के लिए हमें एक दीवार मिलेगी, उसके बीच में दरवाजे मिलेंगे, उन दरवाजों से हम जा सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और भी कुछ बताना डिटेल में? नहीं नहीं, बस ठीक। और बताऊं डिटेल में? हाँ बता दीजिए, दरवाजे जो हैं कहाँ कहाँ पर हैं, कितने हिस्से में दरवाजे हैं? जो 1/3 हिस्से में दरवाजे है, और जो उनकी दीवार है उधर सीढ़ियों वाली रॉस की, दोनों उधर दूसरी सीढ़ियों वाली रॉस की दीवार है, वो सांझी दीवार है, उसके बीच दरवाजे हैं, उन दरवाजों से हम जा सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। प्रणाम। ठीक, प्रणाम जी। प्रणाम जी। चलिए, और किसी सुंदर सा से पूछेंगे आप? हैंड नीचे कर लेंगे। हाँ जी। हाँ नहीं, पूछू मीनू? हाँ जी, हाँ हाँ जी, जी, हाँ अब हो गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जिग्ना आप बोल दिया करो। यस। हाँ जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी, यहाँ पर अगर हम अध बीज के कुंड में आते हैं, तो सबसे पहले सीढ़ियों की रौंद से हमें क्या मिलेगा और कितनी हारें मिलेंगी? सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले क्या आएगा? सीढ़ियों की रौंद से तलहटी से हम जा रहे हैं, तो सबसे पहले क्या मिलेगा हमें? कितनी हारें आएंगी? बता सके तो ठीक है, नहीं तो कोई ऐसी बात। हाँ जी, जी, पावना सुंदर। दीदी, आप अनम्यूट कीजिए। अंशु को भी किया। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। सीढ़ियों की रोज से हमें मिलेंगी मोहलातों की हारें, जो कि 10 आई हैं। ठीक है जी। ये नीचे उतरना पड़ेगा, चढ़ना पड़ेगा, कैसे रहेगा? सीढ़ियों की रोज से एक लेवल आएगी मोहलातों की रोज से, उसके बाद जब बगीचों की रोज से आएगी उसके लिए नीचे उतरना पड़ेगा, फिर बिल्कुल ठीक बगीचों है। की रोज से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आगे मैं पूछूंगी ठीक है, किसी और से। ठीक है जी। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक उत्तर दिया जी आपने।
हाँ जी, एंड हाँ जी, नीचे कर लीजिए सभी। हाँ जी, हाँ जी, अब बोलिए। यहाँ, हाँ जी, हाँ जी। अब हमें आगे कहाँ जाना है, आगे हमें क्या रॉस मिलेगी और कितने, क्या आएगा, मतलब मोहल्लों के बाद क्या आएंगे हमें, मोहल्लों के बाद क्या शोभा दिखाई देगी हमें। मोहल आए पहले 10, और कितनी हारें आएंगी, किस चीज की आएंगी, ये शोभा आप बताएंगे हमें। सुदेश दीदी, आप यदि हाथ ऊंचा कर रहे हो तो कैमरे में दिख नहीं रहा, थोड़ा सा हाथ ऊपर करो कैमरे में। सुनीता जी ने भी हाथ कर रहा है। सुदेश दीदी, वो तो जवाब देती है ना, सुदेश आंटी अभी दे रही है। हाँ, हाथ ऊंचा करिए सुदेश आंटी को। हाँ, हाँ, सुदेश जी ने हाथ ऊंचा किया, उनका कर दो। हाँ जी, सुदेश आंटी अनम्यूट कीजिए। मोहलातों की रौस और 11 बगीचों की हारें। पहले हाँ, मोहलातों की रौस तो आ चुकी, फिर क्या आएगा, 11 हारें बगीचों की नीचे उतर। हाँ जी, ठीक है, ठीक, बगीचों की रौस आई। हाँ सुंदर सार जी, अब आप बताइए, बगीचों की रौस से अब हमें जाना है आगे, तो हमें क्या मिलेगा, कौन सी, क्या मिलेगा हमें, ऊपर चढ़ना पड़ेगा या नीचे जाना पड़ेगा, क्या आएगा हमारे पास, हमें क्या मिलेगा, क्या दिखाई देगा, किसके दर्शन करेंगे हम सबसे पहले। बगीचों की रौस से हमने आगे जाना है, तो हमें क्या दिखाई देगा, बगीचों की रौस से हम जा रहे हैं अंदर की तरफ तलहटी से। हाँ जी, कौन बताएगा, क्या क्या दिखाई देगा हमें। वीना दीदी कैनेडा, आप बोलिए। ताल दिखाई देगा। हाँ जी, ताल, कुंड ताल तो दिखेगा, ताल से पहले हमें क्या मिलेगा, अभी रौस हम बगीचों की रौस पर हैं, बगीचों की बगीचों की रौस रौस। को हमने पार किया, बगीचों की रौस पर हम खड़े हैं और आगे हमें जाना है, हमें कैसे जाना पड़ेगा। बगीचों की रौस से कमर भर ऊंचा जो है हाँ रौस, जी, हाँ वो जी, हाँ जी, क्या बोलेंगे उसको, क्या बोलते हैं, हम्म, क्या बोलते हैं, पाल हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल है ना। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ जी, पाल बोलते हैं, ताल की पाल भी बोल सकते हैं, पाल भी बोल सकते हैं, ऐसी पाल, कोई बात, पाल बोलेंगे। ठीक है, पाल के बाद क्या आएगा, जल रौस, जी जी जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, क्या आएगा, जल जल रौस। रौस। और हाँ जी, हाँ जी, जल रौस के बाद हमें जल दिखाई देगा, जल चबूतरा, ठीक है, हाँ, ताल दिखाई देगा, ठीक है, ठीक। थैंक यू। आप, हाँ जी, बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने, पहली बार सीख रहे हैं। तो ठीक है, थोड़ा आदपेज का जो कुंड है वो बंगले के बराबर है या कुछ, कितने हिस्से में आया है, कोई और बताएगा, कोई और बताएगा कितने हिस्से में आया है, बंगले की तलहटी जो है, जा आगे अधबीज का, ये कितने हिस्से में आया है, बंगले से, बंगले की तलहटी से कितने हिस्से में आया है। भाई ये जो एबीसी के नाम से आए ना, सुंदर साथ बहुत अच्छे मैसेज रिटर्न में दे रहे हैं आंसर, वो भी सुंदर साथ तो हमें अच्छे दर्शन दे सकते हैं, सब आंसर दे रहे हैं मैसेज में। एबीसी, अब नाम मुझे नहीं पता है, लिखा हुआ एबीसी ही है। सुनीता तनेजा, आप बोलिए। राज रानी,
आवाज आई? हाँ हाँ जी जी आ हाँ रही जी है। आ रही। हाँ जी हाँ जी आ रही सुनीता जी। नहीं उन्होंने फिर म्यूट कर हुआ है। हम्म, अनम्यूट कीजिए पहले। सुनीता जी अनम्यूट कीजिए पहले। हाँ, अब आई आवाज? हाँ जी आ गई। हाँ, वो उसके तीसरे हिस्से में बना हुआ है। वैसे गिनती आती है, गिनती कितनी वैसे है? वैसे जैसे नहीं हम वैसे बंगले का चबूतरा तीसरे हिस्से में 33,300 का आया है, तो ये 11,100 का आया है। नहीं नहीं, वो 1 लाख का आया तो ये आएगा 33,300 में, है ना? हाँ जी, और ठीक है। हाँ जी आगे हाँ वाला जी, जो, हाँ जी, और वैसे ही उसके पूछा है। बाद वैसे गिनती तो दीदी कह रही है मर्जी है कराइए, नहीं तो मैंने वैसे ही पूछ लिया, ऐसी कोई बात नहीं। आपका जवाब ठीक है, ठीक है। 1 लाख 1/3 में आएगा ना? जी 1 1/3 में लाख में बंगला दिया है तो आध बीच का 33,300 में, ठीक है ना? ठीक है। हाँ जी सुंदर साथ जी, आगे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब हमने जाना है आध बीच के तहटी से ढप्पो चबूतरा। ढप्पो चबूतरा में, तो ढप्पो चबूतरा में जाने के लिए हम कैसे जाएंगे और ये कितने हिस्से में आया है? और कोई सुंदर साथ इसका जवाब देगा? देखते हैं कितने सुंदर साथ जवाब दे रहे हैं। आध बीच की त्रहटी से हमें जाना है ढप्पो चबूतरा की त्रहटी में कितने हिस्से में आई है और दोनों तरफ क्या शोभा आई है, अंदर कैसे जाना है हमें? सिटी जी। प्रणाम जी। अधबीज के कुंड के तीसरे हिस्से में ढप्पो चबूतरा आया है। वो 3700 कोस का आएगा। जी जी बिल्कुल। 11,000 कोस का, और इसका कुंड आएगा 37। हाँ, बीच में कैसे रास्ता बताइए कुछ जाने के लिए। इसमें पहले रोंस आएगी 400 कोस की, फिर महलों की 3 हारें महलों की आएंगी, फिर बगीचों की 3 हारें आएंगी। हाँ जी हाँ जी, 3 ही हारे, ठीक है ना? इनकी हारे 3 ही आई। 3 पहले क्या आ जाएगा? महल, ठीक है। हाँ जी, पहले महल फिर बगीचे। फिर बगीचे, ठीक है। 3 और बीच में क्या आएगा? बीच में वो ताल। हाँ जी हाँ जी, ठीक ठीक। चलिए हाँ, आगे ये तो हो ही गया। अब दीदी अब एक कैसे? क्वेश्चन ये पूछो कि नहरी उसमें हाँ कितनी है पुखराज में और उसमें? ठीक है ठीक है, ओके ओके। हाँ जी सुंदर साथ जी, पुखराजी पहाड़ में नहरें कितनी हैं और बाकी जितने भी आए हैं, बंगले की तलहटी, आद बीज की, कुंड की तलहटी, ढपो चबूतरा की तलहटी, उसमें कितनी कितनी नहरें आई? हाँ जी सुंदर साथ जी, कितनी कितनी नहरें आई हैं, इनमें डिफरेंस क्या है पुखराजी पहाड़ में और बाकी तलहटियों में? दिव्या। अच्छा, दिव्या भी आंसर दे रही है। सुरक्षा। सुरक्षा जी, आपको जवाब देना है तो अपना खोलो। रुको मैं आपको सुरक्षा जी, मम्मी आप खोल लो। नहीं दे रही, कोई और दे दे। नहीं खोल लिया खोल लिया खोल लिया। हाँ, खोल लिया? पुखराजी पहाड़ में 4 नहरें आई हैं। हाँ जी ठीक है। हाँ, और आगे क्या मंगला के आएगा? में दो नहरें आई हैं आगे। और आगे क्या आएगा और बंगला जी आगे के बाद?
बंगला जी बंगला के जी बाद तो वो आएगा ढपो चबूतरा। ढपो चबूतरे के बीच में क्या आएगा? बीच में थंब आएंगे। नहीं नहीं बस। बंगला जी चबूतरा और कौन सा है? बंगला जी और ढपो चबूतरा के बीच में क्या आएगा? रॉस आएगी। रौसे तो आनी है। अध बीच का ये कुंड। हाँ, अध बीच का जिग्ना जी ने कुंड बोल की दिया। तरहटी। ओके ओके, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है हाँ, ठीक है जिग्ना जी, भी ठीक देख है। कितनी नहरें आई सब में? सब में 4 आई, हम्म, उसमें 2 आई हाँ, फिर और उसमें अध बीच में कितनी आई? बीच के कुंड में 2। हाँ ठीक है ठीक है। और ढपो चबूतरा में? ढपो चबूतरा में 4 आई। ढपो चबूतरा में 4 कर दी? ढपो चबूतरा में एक ही आई है। दो। कोई बात नहीं, 2 कर दो, कोई बात नहीं, 2 2 1 मत करना, 2 करो। दो कर। ठीक है, ठीक 2 है। रखनी है, 1 नहीं रखनी है हमने। हाँ, उसका 1 ढप्पो नहीं, जो 2। इतना छोटा है तो मैं 1 कर देती हूँ। चलिए ठीक है मीनू जी, ठीक है, क्वेश्चन तो हो गए है ना हाँ जी, लगभग। एक क्वेश्चन सुंदर सा जी, हम सब हाँ जी, आप मिलके, पूछिए। मधु भाभी हैं मेरे पास, मधु भाभी, है जी, हाँ जी, मधु हाँ भाभी, जी, हाँ अब जी। आप ये सोचो, ऊपर सारे चबूतरों का एक क्वेश्चन एक अलग सा पूछो, तरहटी का नहीं, चबूतरे से चबूतरे। आप जानते हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि तरहटी के क्वेश्चन हो गए हैं, अब ऊपर वाले क्वेश्चन भी एक ले लो, कि आप क्वेश्चन लो अलग सा, दिमाग में आ ऊपर रहा है? से हाँ ऊपर जी, ऊपर अच्छा से मधु जी। अब एक बारी मधु भाभी सोचने दो, क्वेश्चन क्या है, मधु भाभी सोच रहे हो कि ऊपर हाँ वाला जी, हाँ क्वेश्चन, जी। पुखराज के चबूतरे से हमें चलना है ढपो चबूतरे पर ऊपर, वहां पे कैसे जाएंगे? आप पुखराज के चबूतरे पे पहुंच गए, ठीक है, अब वहां से वहां पहुंचो, बीच में क्या रास्ता आ रहा है, क्या है, तो आपको वो सारे चबूतरे की शोभा समझ में आ जाएगी, कैसे आना है, तो बीच में क्या पड़ रहा है, तो उस रास्ते को हमने कैसे आना है। पुखराज के चबूतरे पे खड़े हैं हम, भोंबर ऊंचे चबूतरे पर, वहां से अब नीचे से तो चले, ऊपर से भी चलो, बाहर से ही आना है। बाहर से, बाहर ऊपर ही चलो, ऊपर चबूतरों पर, तरहटी में नहीं, चबूतरे पे ऊपर चलो। और किसको आंसर, अभी एक मधु भाभी को आ रहे हैं, ये रेज हैंड किया हुआ है, सुनीता दीदी ने, और कोई? मेरा भी है हाथ। और दीदी अंशु का भी। नरेश गिरधर जी, अंशु है, और सुनीता दीदी है, मीना दीदी है, पूरा वहां तक पहुंचाओ, अध बीच के कुंड पर, ऊपर चबूतरे पर ही। जिग्ना आप देखो किसको आपने खोलना है। जी, सुषमा आईफोन अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी। हो जाएगा। कैमरा प्रणाम जी दीदी, कैमरा ऑन कर लो दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। पुखराजी चबूतरे से पुखरा रोंस पर आएंगे, रोंस से चारों तरफ घूमती हुई पुखराजी रोंस पे जो आसपास 2-2 पेड़ आ रहे हैं उसे चलते हुए बंगले की पे आएंगे, चबूतरे पे, चबूतरे से फिर अधबीच के कुंड पे आएंगे और इन पूरी घूमती पुखराजी रोंस पे चढ़ते हुए मूल कुंड तक आ जाएंगे। ठीक है, चबूतरे के ऊपर दूसरा सुंदर साथ देंगे। चबूतरे के ऊपर चढ़ गई मैं, भोंबर ऊंचे गुर्जों पे चबूतरे के ऊपर चढ़ गई हूँ, उससे मुझे पहुंचना है अध बीच के कुंड के चबूतरे के ऊपर। हाँ, नए सुंदर साथ हैं कमल जी। कमल जी अनम्यूट दे कीजिए। दो। कर दिया। मैं भोंबर ऊंचे चबूतरे पे चढ़ी हूँ गुर्जों से, चबूतरे पे चढ़ के मुझे पहुंचना है अध बीच कुंड के चबूतरे के ऊपर। हाँ जी, कमल जी आप हाँ जी अनम्यूट कीजिए।
हो जाएगा, मैंने सेटिंग ऐसे करी हुई है कर लेंगे तो कर लेंगे खोल मम्मी सकते आप? हैं। हाँ कर लेंगे, खोलो कमल जी। हम पुखराजी रोंस पे आए, ठीक है। पुखराजी रोंस के बाद हमें क्या मिलता है, पुखराज का गोल चबूतरा, वहां से हाँ गुर्जों जी। के ऊपर चढ़ जाओ, ऊपर चढ़ जाओ अच्छा गुर्जों अच्छा के ऊपर। कुंड से अब आप कुंड से पहुंचाओ जाएंगे अदबीज के कुंड के हाँ। चबूतरे पे। कुंड से जाएंगे ना, कुंड से जाएंगे। हाँ बस यही बोलो ना कुंड कि से मैं घेर के वहां घेर के कुंड से जाएंगे, कुंड की हाँ कुंड की पाल रौंद से रौंस से पाल चल से के घेर के मैं पहुंच गई वहां पे, सीधा चबूतरे से चबूतरे पहुंच के वहां पहुंच जाएंगे। कुंड से हाँ जी, जाएंगे। कुंड से हाँ बस घेरते हुए इतना पुखराजी ही रोड समझ से। में आना चाहिए कि बीच में हमारा कुंड पड़ रहा है, बाकी तो सब चबूतरे एक साथ हमें मिलते मिले हुए हुए हैं। मिल रहे। तो हम घूम के ऊपर से भी जा सकते हैं, और सुषमा दीदी का आंसर भी सही था कि नीचे पुखराजी रोड से हम पहुंच के उधर से उधर पहुंच रहे हैं। तो ये चबूतरे के ऊपर, बस ऊपर की शोभा भी होगी, अंदर की भी होगी, सब क्वेश्चन आंसर अपने सबको हो गए हैं क्लियर अच्छे से। और किसी का क्वेश्चन है पूछने का कि भाई किसी को नहीं समझ में आया? किरण दीदी आज आप ठीक हो? मैं हाँ जी हाँ ठीक हो ठीक हो ना? हाँ जी। हाँ हाँ तो बस कुछ रहा दीदी, हो गया ना अपना ठीक हो यहाँ गया। से यहाँ तक? हम्म। हाँ बाकी आज का इतना बहुत है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सद्गुरु महाराज की जय।